नमस्कार मित्रों, बहु प्रतीक्षित प्रश्न आपके सामने आज लेकर के हम आए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे इस ज्योतिष शिक्षा चैनल को देख रहे हैं। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि प्रत्येक विषय को जो निश्चित रूप से शास्त्र के आधार में प्रमाणित है वही बात हम आपको बताएं, और जिससे कि आपको कहीं कोई भ्रमित ना कर सके। कहते हैं शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, अभूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। राखिए नारी यद्यपि उर्माही, युवती शास्त्र नृपति बस नाही। इन चीज़ों में किसी का कोई बस नहीं है, पर जो शास्त्र ने कहा है उस बात को बताने के लिए हम बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो आज आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि हवन, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हव्य और कव्य दो से ही देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। तो यदि हम हव्य और कव्य से देवताओं और पितरों को प्रसन्न करते हैं तो उसका भी कोई माप, कोई विधान, कोई प्रमाण होगा। इस समय सबसे ज़्यादा हम कितना परिश्रम करके मंत्र जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और उसकी पूर्णता के लिए हम पूर्णाहुति के लिए हवन करते हैं। क्योंकि जो मंत्र जितना जप होता है उसका दशांश हवन होता है। और इस समय इतने परिश्रम से जब तब जो किया जाता है, बाज़ार में जो सामग्री हवन की मिल रही है वह 1% ग्राह्य नहीं है। क्योंकि हमारे शास्त्रों ने हवन के लिए केवल 5 ही द्रव्य मुख्य रूप से बताए हैं, जिसमें पहला द्रव्य है तिल, दूसरा है चावल, तीसरा है जौ, और चौथा है घी, और 5वां है गुड़। ये 5 ही द्रव्य हवन के लिए शास्त्रोक्त अर्घ्य हैं। इसके अलावा कुछ औषधीय चीज़ें हैं, जैसे कपूर कांचरी है, जटामासी है, और सर्वौषधि है, सूखी दुर्वा है, गुरिच है, गूगल है, धूप है। इन चीज़ों को औषधि के रूप में हम उसमें मिश्रित कर सकते हैं। लेकिन इन 5 चीज़ों का एक निश्चित अनुपात शास्त्र ने दिया है, और पैकेट में इन 5 में से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। कितनी भी अच्छी कंपनी का आप हवन सामग्री खोलिए, लेकिन उसमें तिल, जौ, चावल की भले थोड़ा बहुत मात्रा हो, लेकिन हमको यह मात्रा देखने को नहीं मिलती। हमारे जो देवता हैं वो उसी से तृप्त होते हैं। अगर हमको अपने किए गए जप तप व्रत की पूरी सिद्धि चाहिए तो शास्त्र ने कहा है कि अगर एक भी सामग्री कम ज़्यादा होती है तो उसका निश्चित रूप से आपको प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे हम देवताओं को तृप्त कर रहे हैं। आप भोजन करते समय अधिक मिष्ठान ले लीजिए, पेट गड़बड़ हो जाएगा। और बिल्कुल भी आपको भोजन बहुत सुंदर बनाया जाए लेकिन उसमें नमक ना डाला जाए तो कैसा लगेगा। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में हर चीज़ के मिलाने का, खाने का, पीने का एक अनुपात दिया गया है। इसी तरह हवन द्रव्य का भी एक अनुपात है। कहते हैं तिलार्धम तंदुलस्तैव तंदुलार्ध जवस्तथा। जितना भी आपको हवन सामग्री तैयार करनी है तो जितना काला तिल हो, तिल का आधा ही चावल आपको मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना। और चावल का आधा ही जौ आपको मिलाना है, उससे ज़्यादा नहीं मिलाना। यदि आपने जौ थोड़ा भी ज़्यादा कर दिया, अन्य द्रव्य ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसका नुकसान नहीं, फ़ायदा है। काला तिल यदि आपने ज़्यादा मिला दिया तो देवता प्रसन्न होकर के और आपको धन और लक्ष्मी की वृद्धि करेंगे। चावल ज़्यादा हो गया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख और शांति की वृद्धि होने लगेगी, आपका शरीर आरोग्य होने लगेगा। लेकिन अगर जौ आपने ज़्यादा कर दिया तो इतना ज़्यादा रोग और बीमारियां आपके जीवन में बढ़ जाएंगी, क्योंकि जौ की मात्रा बिल्कुल कम से कम होनी चाहिए। जितना माप है उतनी जौ नहीं ज़्यादा होना चाहिए। तो तिलार्धम तंदुलस्तैव तंदुलार्ध यवस्तथा, इन तीनों का अनुपात ये हो गया। चौथे नंबर में उसका जितना जौ हो उसका आधा शहद हो या गुड़ हो या खाड़ शक्कर हो, 3 में से कोई भी चीज़ आप मिष्ठान
के रूप में मिला सकते हैं। और पांचवी वस्तु क्या है? घृत। जितनी पूरी सामग्री आपने बनाई है, तिल जौ चावल और ये मिला करके गुड़ और चारों चीज़ें, उसका आधा घी उसमें चाहिए, क्योंकि घृत की एक आहुति आज्याहुति अलग से भी होती है और उसमें भी घी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। वही घृत की जो खुशबू है, जो सुगंधी है, वही इस हवन की माप को पूरा करती है। यदि हम इन 5 चीज़ों को सही अनुपात से मिलाते हैं तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से सुख शांति की वृद्धि होगी। हम 10 किलो 50 किलो 1 कुंटल हवन ना करें, हम 1.25 किलो हवन करें, लेकिन निश्चित रूप से अगर इन द्रव्यों को सही अनुपात में मिला करके हम हवन करते हैं तो उसका फल हमको तत्काल प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान सूर्य दी गई आहुति अपनी किरणों के माध्यम से जिन देवताओं को जितनी आहुति हम देते हैं वो किरणों के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं। और उस आहुति का दिया हुआ प्रभाव, जैसे हम 1 मिर्च 2 मिर्च 4 मिर्च खा तो सकते हैं, लेकिन किसी भी वातावरण में बंद कमरे में आधी मिर्च भी जला दी जाए तो वहाँ पर 10 20 25 लोग बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि हवन के बाद उसका जो प्रभाव है 1000 गुना बढ़ जाता है। ऐसा शास्त्रों में प्रमाणित किया गया है। तो इस हवन सामग्री को इस विधि से बनाना है। इसके बाद आप उसमें सुगंधी के लिए जो हमने वस्तुएं बताई हैं, गूगल है, धूप है, जटामासी है, कपूर कांचरी है और धौ के फूल हैं, और इसके बाद में गुरिच की लकड़ी है, गिलोय है, इन सब चीज़ों को आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। यदि आपने महामृत्युंजय जप किया है और रोग शांति के लिए किया है तो उसमें गुरिच की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। यदि आप केवल देवताओं को प्रसन्नार्थ करते हैं तो गूगल उसमें बढ़िया मिला सकते हैं। लक्ष्मी जी के लिए हवन हो रहा है तो उसमें आप बेल का गूदा भी मिला सकते हैं। यदि आप किसी अन्य कामना से युक्त होकर के लक्ष्मी साधना से युक्त तो कमलगट्टा भी आप उसमें मिला सकते हैं। और भी बहुत सी हवनीय द्रव्य हैं जो उसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं, लेकिन प्रमाणित द्रव्य केवल 5 हैं। इसलिए मित्रों, निश्चित रूप से आप अगर इस हवन सामग्री के अनुपात पर ही अपने हवन कार्य को करेंगे तो आपका किया हुआ जप तप व्रत का जो दशांश हवन का फल है वो तत्काल आपको प्राप्त होगा। बाजार की कोई भी सामग्री इस तरह की अभी तक हमारी नज़र में नहीं है जो तिल जौ चावल और घी गुड़ से बनी हुई आती हो। प्रायः बाज़ार का ये जो पेड़ों की पत्तियाँ वत्तियाँ मिला करके उसका मिला करके और पैकेट में बढ़िया सीलबंद करके देते हैं, हम उसी को हवन सामग्री समझने लगे हैं। यदि सनातन संस्कृति में आचार्य ही नहीं बताएंगे कि हवन द्रव्य कैसा होना चाहिए तो समाज तो आगे चल के यही कहेगा कि भाई ये तो हम बहुत सालों से हवन करते चले आ रहे हैं, अभी तक आपने नहीं बताया। तो निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और भी आप इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हम आपको इससे जो भी जितना अच्छा हो सकेगा शास्त्रोक्त जानकारी लेकर आपको देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।